आज का राशिफल द 21 जुलाई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 21 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा व्रत है और रविवार का दिन है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 20 जुलाई शाम 5:59 पर हो चुके हैं और आज 21 जुलाई को दोपहर 03:46 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार आज 21 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:01 से 5:20 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:22 में और सूर्यास्त शाम 6:55 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज शाम 6:14 से शाम 7:44 तक है। आज रविवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:57 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल शाम 5:30 से शाम 7:09 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 21 जुलाई सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही आज चंद्रमा सुबह के 7:27 तक धनु राशि उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व क्या है? सनातन धर्म में रविवार को सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य देव की पूजा से संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। सूर्य को सूर्योदय के समय पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि इस समय पर सूर्य की उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूजा में सूर्य देव को जल, फूल, चावल, दिए, दूध और गुड़ के प्रसाद सहित समर्पित किया जाता है। सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो जीवन के उज्ज्वलता और ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और संतुलन की अनुभूति होती है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सूर्य के शुभ स्थान पर होने से व्यक्ति को उच्च पद और सम्मान प्राप्त होता है, जो उसके जीवन को समृद्ध बनाता है। रविवार को हमें क्या खाना चाहिए? रविवार के दिन चीनी या गुड़ की बनी हुई रोटी खाना बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ की बनी रोटी खाने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रविवार व्रत कैसे करें, जानिए पूजन विधि। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। 1. सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग की ड्रेस पहने। उसके बाद प्रथम पूज्य देवता गणपति बप्पा का ध्यान करें, ओम गम गणपते नमः जाप करते हुए। बाद में तांबे या पीतल के लोटे में जल लेकर लाल रोली, लाल फूल, लाल गुड़हल और लाल गुलाब, काला तिल, अक्षत, चावल मिलाकर ओम ऋणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 2. ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें और लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। 3. अर्घ्य देते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। 4. सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। साथ में एक दीपक जलाकर सूर्य देवता के का ध्यान करें। सूर्य देव की आरती करते हुए 7 प्रदक्षिणा करें व हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 5. सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने और दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए प्रातः काल उठकर सूर्य देव को नमन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।
उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 21 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत से भरा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, जिन्हें आपको खुशी खुशी निभाना पड़ेगा। इस दौरान आपके अधिकारी आपकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करेंगे, जिससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने कार्यों को पूर्णता के साथ पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जो आपके जीवन में एक नई ताजगी और खुशी लेकर आएगा। अतिथि का स्वागत और आवभगत में परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। इस अवसर पर घर में एक उत्सव का माहौल बनेगा और सभी लोग एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। छोटे बच्चे इस मौके पर बहुत खुश होंगे और मौज मस्ती करते नजर आएंगे। उनकी हंसी और खेलकूद से घर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा। हालांकि आज आपको किसी काम की चिंता सता सकती है। ये चिंता आपके मन में एक प्रकार की उलझन पैदा कर सकती है, लेकिन आप इसे अपने चेहरे पर नहीं आने देंगे। आप अपनी चिंताओं को अपने तक ही सीमित रखेंगे और दूसरों के सामने अपनी परेशानी का जाहिर नहीं होने देंगे। इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि आप दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते हैं या आप स्वयं ही उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हो। आपके कार्य क्षेत्र में आज आपके अधिकारी आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे। ये बढ़ी हुई जिम्मेदारियां आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित करने का पूरा मौका पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत और समर्पण को देखकर अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे और भविष्य में भी आपको और महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए कई चुनौतियों और अवसरों से भरा होगा। आपको अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना होगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको खुशी और संतुष्टि देगा, जिससे आप अपने कार्यों में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मेष राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यापार कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से सोच समझकर निर्णय लेने का रहेगा। आपके बिजनेस को टक्कर देने के लिए कोई नई कंपनी बाजार में आ सकती है, जो आपकी योजनाओं और नीतियों को चुनौती दे सकती है। इस स्थिति में आपको अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और समय रहते अपनी रणनीतियों में बदलाव करने होंगे। व्यापार में लाभ कमाने के लिए आपको अपनी उत्पादकता, सेवाओं और ग्राहकों की संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको अपने कर्मचारियों को भी प्रेरित करना होगा और उन्हें भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साह और ऊर्जा से भरा होगा। वे कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे और अपनी शिक्षा में नए आयाम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस समय उनका आत्मविश्वास और सीखने का जुनून चरम पर होगा, जिससे वे अपने अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकेंगे। ये समय उन्हें नई परियोजनाओं पर काम करने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। वे अपनी पढ़ाई में बेहतर परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे और उनके शिक्षक और माता पिता भी उनकी इस प्रगति से खुश होंगे। आज आपको अपने खर्चों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें और अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें। यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने बजट का सही तरीके से पालन करें और आवश्यकताओं के अनुसार ही खर्च करें।
इससे आप भविष्य में आने वाली वित्तीय समस्याओं से बच सकेंगे और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। यदि आपने कहीं से कोई लोन अप्लाई किया था, तो आज आपको इसके मिलने की संभावना है। ये लोन आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक साबित हो सकता है। लोन प्राप्त करने के बाद इसे सही तरीके से उपयोग करने की योजना बनाएं और समय पर इसका भुगतान करने का भी ध्यान रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपको भविष्य में भी लोन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए व्यापार, शिक्षा और वित्तीय मामलों में सतर्कता और समझदारी से भरा रहेगा। आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ: शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन: शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण: शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता: शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव: शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती: शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है, जिसमें कुछ हल्की फुल्की चुनौतियां और अवसर दोनों शामिल होंगे। आप अपने बिजनेस के कामों में कुछ उलझनों में लगे रहेंगे। यह उलझनें आपके कामकाज की गति को प्रभावित कर सकती हैं और आपको अपने व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शायद आपको अपने बिजनेस में कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी करने का मौका मिल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट आपके व्यापार को नई दिशा में ले जा सकते हैं और आपको नई रणनीतियां अपनाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। हालांकि किसी भी नए कदम को उठाने से पहले आपको पूरी तरह से सोच विचार करना चाहिए और संभावित परिणामों का आकलन करना चाहिए। आप अपने किसी मित्र की सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। उनकी सेहत की चिंता आपके मन में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकती है। हो सकता है कि आपके मित्र को किसी गंभीर बीमारी या समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। इस स्थिति में आप उनके साथ खड़े रहें और उन्हें हर संभव मदद करने का प्रयास करें। आपका समर्थन और सहयोग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा मिलेगा। यदि आपकी माताजी को किसी आंखों से संबंधित समस्या चली आ रही थी, तो आज उनके कष्टों में कमी होगी। उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे आप और आपका परिवार राहत महसूस करेंगे। इस सुधार के लिए आपको उनकी उचित देखभाल और चिकित्सा व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। उनकी सेहत के प्रति सतर्क रहना और नियमित जांच कराना जरूरी है ताकि उनकी समस्या फिर से न बढ़ सके। आप अपने किसी काम के समय से पूरा न होने के कारण परेशान रहेंगे। यह अधूरा काम आपके तनाव का कारण बन सकता है और आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। आपको अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करना होगा और समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। इससे आप अपने कामों को समय पर पूरा कर सकेंगे और अनावश्यक तनाव से बच सकेंगे। किसी प्रॉपर्टी में यदि आपने पहले निवेश किया था, तो वह आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये रिटर्न आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है और आपको भविष्य की योजनाओं को बनाने में मदद कर सकता है।
प्रॉपर्टी से मिलने वाला लाभ आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक साबित होगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए विभिन्न पहलुओं में संतुलित रहेगा। आपको अपने बिजनेस, स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सतर्कता और समझदारी से काम लेना होगा। अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें, जिससे आप सभी के लिए एक सुखद और सफल दिन बना सके। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग हरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके जीवन में कुछ नए आराम और सुविधाएं जुड़ सकती हैं, जो आपके जीवन को और अधिक आनंदमय और सरल बना देंगी। हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ नई वस्तुएं खरीदें या किसी प्रकार के सुधार कार्य कराएं, जिससे आपका घर और भी सुंदर और आरामदायक हो जाए। प्रेम जीवन जी रहे लोग आज अपने साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। यह मुलाकात आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी और आपके साथी और परिवार के बीच की समझ और विश्वास को बढ़ाएगी। यह अवसर आपको और आपके साथी को एक दूसरे के साथ और भी नजदीक लाएगा और आपके रिश्ते में नई ताजगी और ऊर्जा का संचार करेगा। आपकी संतान को पढ़ाई के लिए कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और उनकी मेहनत का परिणाम। ये स्कॉलरशिप न केवल उनकी पढ़ाई को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। आप उनके इस सफलता पर गर्व महसूस करेंगे और उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि आपकी कुछ पारिवारिक समस्याएं आपके काम में विघ्न डालेंगी। परिवार में कुछ विवाद या मतभेद हो सकते हैं, जो आपके मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। इन समस्याओं के बावजूद आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह आपका दृढ़ संकल्प और मेहनत ही है जो आपको इन समस्याओं से उबरने में मदद करेगी। यदि आपने किसी को बिजनेस से संबंधित कोई जरूरी जानकारी शेयर की, तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इस स्थिति में आपको सतर्क रहना होगा और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को केवल उन लोगों के साथ साझा करना होगा जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपकी बिजनेस की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं और नई उपलब्धियों से भरा रहेगा। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उनकी खुशियों में शामिल हो। अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करें और ध्यान रखें कि कोई भी छोटी या बड़ी चुनौती आपके आत्मविश्वास को कमजोर न कर सके। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए आज का उपाय है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शनि मंदिर में दान। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए भगवान शनि की आराधना का दिन है। इस दिन आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शनि का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि मंदिर में जाकर दान दें। आप तेल, उड़द की दाल, रेशमी कपड़ा, लोहा आदि दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। इन उपायों के लाभ भगवान शनि की कृपा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कष्टों से रक्षा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। स्थिरता और समृद्धि, इन उपायों को करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है।
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान देने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव और नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। आपके काम को सराहा जाएगा और आपके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित होंगे। आपकी कोई इच्छा यदि लंबे समय से अधूरी थी, तो उसके पूरे होने की संभावना है। यह आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम होगा, जिससे आपको बहुत संतोष मिलेगा। आपकी यह सफलता न केवल आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी, बल्कि आपके परिवार और मित्रों को भी गर्वित करेगी। आपकी इस सफलता के पीछे आपके निरंतर प्रयास और धैर्य की बड़ी भूमिका होगी। यदि आपने नौकरी में बदलाव करने का सोचा है, तो आज का दिन इसे करने के लिए उपयुक्त है। नई नौकरी के अवसर आपके सामने आ सकते हैं और आप अपने कौशल और अनुभव का सही उपयोग कर सकते हैं। ये बदलाव आपके करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकता है और आपको अपनी क्षमताओं को और भी बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। आपके विरोधी प्रबल रहेंगे, लेकिन आप उनकी चालों को आसानी से समझ पाएंगे। आपके विरोधी आपके खिलाफ योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और समझदारी के चलते उनके इरादे नाकामयाब रहेंगे। आप अपने विरोधियों की चालों का समय पर पता लगाकर उन्हें विफल करने में सक्षम होंगे। यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को और भी मजबूत बनाएगा। माता पिता के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मन को सुकून देगा और आपकी ऊर्जा को पुनः संजीवित करेगा। माता पिता का आशीर्वाद और समर्थन आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए करियर, इच्छाओं की पूर्ति और पारिवारिक सुख शांति के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। अपनी मेहनत और समझदारी से आप अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बना सकेंगे। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उनकी खुशियों में शामिल हों, इससे आपको आत्मिक संतोष और खुशी मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग गोल्डन। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करें। कर्पूर से आरती करें। ओम मंत्र का जाप करें। इन उपायों के लाभ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती दयालु देवता है। उनकी पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। शांति और सुख। नीले अपराजिता फूल भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय है। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करने से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। शुद्धता और पवित्रता। कर्पूर की धूप करने से माहौल में शुद्धता और पवित्रता का आभास होता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। ओम मंत्र भगवान शिव का प्राण मंत्र है। इसका जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता और खुशियां। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और इन उपायों को करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। इस दिन में आपको कुछ मिश्रित अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेंगे। आप बिजनेस में यदि कुछ समय से मंदी को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आज आपके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत कामयाब साबित हो सकती है। ये व्यक्ति आपके व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए उपयोगी सुझाव दे सकता है। उनकी सलाह मानकर आप अपने बिजनेस में सुधार कर सकते हैं और मंदी से उबरने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। इस समय अपने नेटवर्क का सही उपयोग करें और उन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करें जिनका अनुभव और ज्ञान आपको सही दिशा में ले जा सकता है। आप अपने घर परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे।
आपके परिवार के सदस्य आपकी प्राथमिकता होंगे और आप उनके साथ समय बिताने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये समय आपके परिवार के साथ आपके संबंधों को मजबूत बनाने का होगा, जिससे आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। हालांकि परिवार के सदस्यों से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी होने की संभावना है। ये कहासुनी किसी छोटे मोटे विवाद या गलतफहमी के कारण हो सकती है। ऐसे समय में आपको संयम और धैर्य से काम लेना होगा। संवाद की कमी या गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें और कोशिश करें कि विवाद ज्यादा न बढ़े। संपत्ति को लेकर कोई बंटवारा आपके पारिवारिक रिश्तों को खराब कर सकता है। संपत्ति से संबंधित मुद्दे अक्सर परिवारों में तनाव का कारण बनते हैं। इस स्थिति में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक और निष्पक्षता से काम लेना होगा। परिवार के सदस्यों के बीच संतुलन बनाए रखें और विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके अपनाएं। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, जिसमें आपको अपने व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। समझदारी और धैर्य से काम लेकर आप अपने सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य मंत्र का जाप और बंदरों को भोजन। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इन उपायों के लाभ: मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा और प्रेरणा। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपको ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धन और समृद्धि। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है और आपका व्यापार या पेशेवर काम अधिक सफल होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करने और बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान रखें कि बंदरों को भोजन सुरक्षित स्थान पर ही खिलाना चाहिए। उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। तुला राशिफल। टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस दिन आपको कई सकारात्मक बदलाव और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। आप कुछ नए लोगों से संपर्क बनाने में कामयाब रहेंगे। ये नए संपर्क आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नए लोगों से मिलने और उनसे सीखने का अवसर आपके अनुभव और ज्ञान को बढ़ाएगा। ये नए संबंध आपके लिए नए अवसर और संभावनाएं खोल सकते हैं, जिससे आपका नेटवर्क और भी मजबूत होगा। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ये कदम आपके वित्तीय योजनाओं और निवेश से संबंधित हो सकता है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए तरीके और योजनाएं अपनाने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिरता और समृद्धि में वृद्धि होगी। ये समय आपके लिए वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको अपने किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी करीबी व्यक्ति की सेहत को लेकर आपको चिंता हो सकती है और उनकी देखभाल के लिए आपको समय देना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अपनी देखभाल के साथ साथ अपने प्रियजन की भी देखभाल करें और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लें। आप अपने परिजनों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का मौका देगा। इस अवसर पर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशियों के पल साझा करेंगे और एक साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। आपके कामों से कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाही होगी और आपको तरक्की मिलने की भी पूरी संभावना है। आपकी मेहनत और समर्पण को आपके सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आप अपनी पेशेवर यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति कर पाएंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए कई शुभ और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। नए संपर्क, आर्थिक सुधार, परिवार के साथ समय और करियर में प्रगति जैसे अवसरों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को और भी खुशहाल और संतुलित बनाएं। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेटी। तुला राशि का उपाय रेमेडी।
तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है, जिसमें कुछ चुनौतियां और सामान्य घटनाएं शामिल हो सकती हैं। आप यदि कोई लेन देन करेंगे तो वह आपके लिए कोई समस्या भी लेकर आ सकता है। किसी वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप बिना सोचे समझे कोई आर्थिक निर्णय लेते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा कि आप किसी भी वित्तीय मामले में पूरी जानकारी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से परामर्श लें। आपको अपने कामों में अपने जूनियर से कुछ मदद लेनी पड़ सकती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। कार्यस्थल पर किसी परियोजना या कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपने जूनियर कर्मचारियों का सहयोग लेना पड़ सकता है। उनकी मदद से आपका काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा हो सकेगा। इस दौरान आप अपने सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर काम करें, जिससे कार्यक्षेत्र में एक सकारात्मक और सहयोगपूर्ण माहौल बना रहेगा। गृहस्थ जीवन में आज कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जो रिश्तों में समस्याओं को बढ़ाएंगी। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो तनाव का कारण बन सकती हैं। इस स्थिति में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। संवाद के माध्यम से गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। आपको किसी पर अधिक भरोसा करने की आदत परेशान कर सकती है। यह अधिक भरोसा आपके लिए किसी मुश्किल का कारण बन सकता है, क्योंकि लोग हमेशा आपके विश्वास का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी इस आदत पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास से बचना चाहिए। समझदारी से काम लें और अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए कुछ सामान्य और कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है। अपने वित्तीय और व्यक्तिगत मामलों में सतर्कता बरतें और अपने परिवार और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। धैर्य और समझदारी से आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपके मन में ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को दृढ़ता और संकल्प के साथ पूरा करेंगे। यह आत्मविश्वास आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करने और उन्हें सफलतापूर्वक निपटाने में मदद करेगा। आपको अपने परिजनों का सुख और सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्यों का साथ और समर्थन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और इससे आपको मानसिक शांति और स्थिरता मिलेगी।
परिजनों के साथ बिताया गया समय आपके लिए आनंददायक रहेगा और आपके रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपस में समझदारी और सहयोग का माहौल रहेगा, जिससे आप एक दूसरे की मदद कर सकेंगे और समस्याओं का समाधान निकाल सकेंगे। भाई बहनों के साथ समय बिताने से आपके रिश्ते और भी गहरे होंगे और आपसी प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगा सकते हैं। ये दान पुण्य न केवल दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि आपको भी आत्मिक संतोष और खुशी प्रदान करेगा। इससे आपका मन और भी प्रसन्न रहेगा और आपको अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य का अनुभव होगा। संतान के विवाह को लेकर आपको चिंता होगी, जिसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं। संतान के भविष्य और विवाह की चिंता स्वाभाविक है और इसके समाधान के लिए परिवार के सदस्यों से सलाह लेना उचित रहेगा। इस बातचीत से आपको महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन मिल सकता है, जिससे आप सही निर्णय ले सकेंगे। आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देंगे। स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और उचित विश्राम पर ध्यान देंगे। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और अपने सभी कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ कर सकेंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, परिजनों का सहयोग, भाई बहनों के साथ मधुर संबंध, दान पुण्य, संतान के विवाह की चिंता और सेहत पर ध्यान देने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आप सभी चुनौतियों का सामना करेंगे और एक सफल और संतुलित दिन बिताएंगे। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कुछ चिंताओं से भरा हो सकता है, लेकिन इसमें सकारात्मक पहलू भी होंगे जिनका आपको लाभ उठाना चाहिए। आपका धन यदि कहीं फंसा हुआ था तो उसके मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए आप अपने प्रयासों को जारी रखें। ये समय आपके लिए धैर्य और प्रयासों का है। यदि आपने किसी निवेश या उधार में पैसा लगाया था तो आपको वह धन वापस मिल सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आप किसी के कहने में आकर कार्य क्षेत्र में किसी बात का विरोध न करें। कार्यस्थल पर किसी भी निर्णय या कार्रवाई के लिए सोच समझकर कदम उठाएं और बिना सोचे समझे किसी की सलाह या बातों में आकर प्रतिक्रिया न दें। विवेकपूर्ण निर्णय लेने से आप अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। आप अपने बिजनेस को आगे तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार के मामले में आपकी योजनाएं और मेहनत रंग लाएंगी और आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। आपकी सूझबूझ और कार्यक्षमता के कारण आपको सफलता मिलेगी और आपका बिजनेस समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा। आपकी खानपान की आदत के कारण आप अपने पेट संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है। अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करें। अस्वास्थ्यकर भोजन से परहेज करें और नियमित व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। इससे आप पेट संबंधित समस्याओं से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जीवन साथी से आप अपने बिजनेस को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं। आपके जीवन साथी की सलाह और समर्थन आपके बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनकी सलाह आपके व्यावसायिक निर्णयों को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकती है। परिवार के साथ समय बिताने और उनके विचारों को महत्व देने से आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए चिंताओं और चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और विवेकपूर्ण निर्णयों से आप इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अपने आर्थिक और व्यावसायिक प्रयासों को जारी रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने जीवन साथी के साथ संवाद और सलाह मशविरा करते रहें, जिससे आप सभी मोर्चों पर सफल हो सके। आज के लिए शुभ अंक 23।
आज के लिए शुभ रंग नीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। 5 धतूरे को हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों के लाभ, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव धन के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन में वृद्धि। भगवान शिव को शहद और धतूरा बहुत प्रिय है। इनका अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको धन में वृद्धि प्रदान करते हैं। संपत्ति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि आती है। आपको नई अवसर प्राप्त होते हैं और आपका व्यापार बढ़ता है। सुख समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपका मन शांत रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। शिवलिंग को स्नान कराते समय ये ध्यान रखें कि पानी साफ और शुद्ध हो। धतूरे को हल्दी के जल में डुबोते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी का पानी गाढ़ा हो। ये भी ध्यान रखें कि धतूरा एक जहरीला पदार्थ है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक वित्तीय लाभ और पारिवारिक गतिविधियों से भरा रहेगा, लेकिन कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ पुराने शेयरों से अच्छा लाभ मिल सकता है। ये लाभ आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। ये लाभ आपकी वित्तीय योजनाओं को और भी बेहतर बना सकता है और आपकी निवेश की रणनीतियों को सही दिशा में ले जा सकता है। इस अवसर का उपयोग करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य की योजनाओं के लिए निवेश कर सकते हैं। आपके कुछ अटके हुए काम पूरे होने में आपको अपने किसी परिजन की मदद लेनी पड़ सकती है। ये अटके हुए काम आपके मन में तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की सहायता से ये काम जल्दी और सुचारू रूप से पूरा हो सकते हैं। मदद मांगने में संकोच न करें और अपने परिवार के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करें। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को आज कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। यह अवसर आपकी करियर में नई दिशा और संभावनाएं खोल सकता है। यदि आप नौकरी बदलने या नए अवसर की तलाश में हैं, तो आज के दिन आपको किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव या अवसर की जानकारी मिल सकती है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहें और सही निर्णय लें। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं। यह आयोजन आपके परिवार के साथ समय बिताने और आपसी संबंधों को मजबूत करने का अच्छा अवसर हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होगा। साथ ही परिवार के साथ मिलकर बिताया गया समय आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। आप जीवन साथी को आज कुछ कमियां बता सकते हैं, जो आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े की वजह बन सकती है। इस स्थिति में अपनी बातें ईमानदारी से रखें, लेकिन उन्हें संवेदनशीलता और समझदारी के साथ पेश करें। गलतफहमियों और विवादों से बचने के लिए खुलकर और सकारात्मक तरीके से संवाद करें। अपने रिश्ते को सुधारने और मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए वित्तीय लाभ, पारिवारिक गतिविधियों और कुछ व्यक्तिगत चुनौतियों से भरा रहेगा। अपनी योजनाओं को ठीक से संचालित करें, परिवार के साथ समय बिताएं और अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 33। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजा करें और भगवान गणेश को 21 बार बुलाएं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। एक धतूरा लेकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। धतूरे को अपने पास रखें या उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। इन उपायों के लाभ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव स्वास्थ्य के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रोगों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो रोगों का नाश करता है।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। पंचामृत बनाते समय ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। इस उपाय को करते समय आप भगवान शिव की कृपा की कामना करें और विश्वास रखें कि वे आपके दुख और पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, जिसमें कुछ सकारात्मक और कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आप अपने कर्जों को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो आज आपको उनसे राहत मिलने की संभावना है। ये राहत आपके वित्तीय तनाव को कम करेगी और आपको आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करेगी। आपके प्रयास और योजनाओं के परिणाम स्वरूप आप अपने कर्जों को चुकाने में सफल होंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको कठिनाइयों के बावजूद एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। कार्यस्थल पर सामने आई चुनौतियों के बावजूद आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आपकी मेहनत और समर्पण की वजह से आपके कार्यों की सराहना होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये दिन आपके पेशेवर जीवन के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपके मन का बोझ थोड़ा कम होगा। दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको आनंद और राहत प्रदान करेगा और तनाव से निपटने में मदद करेगा। ये सामाजिक समय आपके मूड को हल्का और खुशहाल बनाएगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करेंगे और किसी परीक्षा में जीत मिलने की भी संभावना है। आपकी पढ़ाई के प्रति समर्पण और मेहनत का परिणाम आपको सफलता के रूप में मिलेगा। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप मंदिर जाकर पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति और आत्मिक संतोष मिलेगा। पूजा और धार्मिक क्रियाओं में समय बिताने से आपके मन को शांति मिलेगी और आप अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। कर्जों में राहत, कार्यक्षेत्र में सफलता, दोस्तों के साथ समय, पढ़ाई में मेहनत और धार्मिक गतिविधियों का अनुभव आपको संतुलित और सकारात्मक महसूस कराएगा। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग लेमन। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय है सफलता और सम्मान प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान प्राप्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय दही का प्रयोग जरूर करें। आज भगवान शिव की पूजा करें। एक सफेद कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखें। 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कागज को मोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों के लाभ। सफलता। भगवान शिव सफलता के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सम्मान। भगवान शिव सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आत्मविश्वास। भगवान शिव की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है। आपके डर दूर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। तनाव कम होता है और आप खुश रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ये ध्यान रखें कि जल साफ और शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।